सुनिए एक ऐसी गाथा जो आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। जब धरती पर दो महान योद्धाओं के बीच एक अद्भुत युद्ध हुआ था। एक तरफ थे भीष्म पितामह, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। दूसरी तरफ थे भगवान परशुराम, जो विष्णु के छठे अवतार थे। ये कहानी है उस महाकाव्यिक संग्राम की जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिला दिया था। कहानी शुरू होती है काशी राज्य से। काशी की राजकुमारी अंबा का स्वयंवर हो रहा था। सुनहरे महल में सैकड़ों राजकुमार आए थे। हर कोई अंबा के रूप पर मोहित था। लेकिन भीष्म पितामह ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए तीनों राजकुमारियों का हरण कर लिया, अंबा, अंबिका और अंबालिका। ये था उस समय का रिवाज। लेकिन अंबा के दिल में पहले से ही राजा शाल्व के लिए प्रेम था। जब अंबा ने भीष्म से कहा कि वह शाल्व से प्रेम करती है तो भीष्म ने उसे शाल्व के पास भेज दिया। लेकिन शाल्व ने अंबा को स्वीकार नहीं किया। उसका कहना था कि वह अब दूसरे की हो चुकी है। अंबा का दिल टूट गया। वह निराश होकर वापस भीष्म के पास आई और कहा कि अब आप ही मुझसे विवाह करिए। लेकिन भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य के व्रत का हवाला देकर मना कर दिया। अंबा का दिल और भी टूट गया। उसने भीष्म से बदला लेने की ठानी। वह हिमालय की ऊंची चोटियों पर जाकर तपस्या करने लगी। कई वर्षों तक कठोर तप करने के बाद उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी ने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। लेकिन अंबा को इंतजार नहीं करना था। उसने सुना था कि भगवान परशुराम सभी क्षत्रियों के शत्रु हैं। वो परशुराम के आश्रम में गई और अपनी व्यथा सुनाई। परशुराम जी का दिल पिघल गया। उन्होंने भीष्म को संदेश भेजा कि वे अंबा से विवाह करें। भीष्म ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपना व्रत नहीं तोड़ सकता। परशुराम जी को गुस्सा आ गया। उनकी आंखों में आग जल उठी। उन्होंने कहा, अगर तुम अंबा से विवाह नहीं करोगे तो मुझसे युद्ध करना होगा। भीष्म ने कहा, गुरुदेव, आप मेरे गुरु हैं, लेकिन धर्म के मामले में मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। और इस तरह शुरू हुआ वो महान युद्ध जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। युद्ध का दिन आया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दो महान योद्धा आमने सामने खड़े हुए। परशुराम जी के हाथ में था उनका प्रसिद्ध फरसा, जिससे उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया था। इस फरसे की चमक सूरज की किरणों से भी तेज थी। भीष्म के हाथ में था उनका दिव्य धनुष और अमोघ बाण। उनके तरकश में ऐसे बाण थे जो कभी निशाना नहीं चूकते थे। युद्ध शुरू हुआ तो लगा जैसे आकाश और पृथ्वी आपस में टकरा रहे हों। परशुराम जी का फरसा हवा में चमक रहा था। उनकी हर चोट से धरती कांप रही थी। भीष्म के बाण आकाश में बिजली की तरह कौंध रहे थे। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। उनकी तलवारों की आवाज मीलों दूर तक सुनाई दे रही थी। पहले दिन परशुराम जी ने वायव्य अस्त्र छोड़ा, जिससे तूफान आ गया। भीष्म ने गुह्यक अस्त्र से उसका जवाब दिया। दूसरे दिन भीष्म ने आग्नेय अस्त्र छोड़ा, जिससे चारों तरफ आग फैल गई। परशुराम जी ने वरुण अस्त्र से उस आग को बुझाया। हर दिन नए दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल हो रहा था। 23 दिन तक ये युद्ध चला। न परशुराम जी हारे न भीष्म। दोनों की शक्ति अपराजय थी। देवता स्वर्ग से इस युद्ध को देख रहे थे। इंद्र, वरुण, वायु सभी देव चिंतित थे। पृथ्वी कांप रही थी। समुद्र में तूफान आ रहे थे। जंगल के जानवर डर से भाग रहे थे। 24वें दिन भीष्म ने एक विशेष अस्त्र निकाला। यह था प्रस्वापन अस्त्र, जो किसी भी योद्धा को गहरी नींद में सुला देता था। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इससे पूरी सेना को बेहोश किया जा सकता था। लेकिन जैसे ही भीष्म ने यह अस्त्र चलाने की सोची, आकाशवाणी हुई। स्वयं ब्रह्मा जी की आवाज आई कि भीष्म, रुक जाओ, परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, गुरु पर अस्त्र मत चलाओ। उसी समय नारद मुनि भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कुरुवंशी, ये अस्त्र मत चलाओ, स्वयं देवता भी मना कर रहे हैं। सभी देवताओं की आवाज आकाश से आ रही थी कि ये युद्ध बंद करो। भीष्म ने तुरंत अपना अस्त्र वापस ले लिया। उन्होंने परशुराम जी के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे हार गया, लेकिन मैं अपना व्रत नहीं तोड़ सकता। उनकी आवाज में गहरा सम्मान था। परशुराम जी समझ गए कि भीष्म का संकल्प अटूट है। उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने भीष्म को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से ही होगी, तुम अजेय रहोगे। यही वरदान बाद में भीष्म के काम आया जब वे बाणों की शैया पर लेटे थे। इस युद्ध से हमें सीखने को मिलता है कि कभी-कभी जीत हार से बड़ी चीज होती है सिद्धांत। भीष्म ने अपने व्रत को नहीं तोड़ा,